नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोम कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी मेंबरशिप लें और हमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहमति की आवाज को सुनना चाहिए, विपक्ष को समझाना चाहिए, विपक्ष को राजी करना चाहिए, साथ ही साथ संसद में ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की किताब में। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी की किताब दी प्रेसिडेंशियल ईयर्स मार्केट में आ चुकी है और इस किताब के अंदर प्रणब दा ने वो सब चीजें लिखी हैं जो उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए अनुभव किया है। आपको ये भी बता दें कि प्रणब दा ने अपना जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 2 प्रधानमंत्रियों के साथ गुजारा था। पहले UPA 2 के मनमोहन सिंह और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन दोनों के साथ जो वक्त उन्होंने गुजारा और जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसको उन्होंने शेयर किया है। प्रणब दा की इस किताब में क्या क्या लिखा गया है ये मैं आपको बता देता हूं। असहमति की आवाज को सुनना चाहिए। आपको बता दें कि प्रणब दा की इस किताब में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जो असहमति की जो आवाज है, जो उनसे सहमत नहीं है, उन्हें भी सुनना चाहिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो डिसेंट की जो आवाज है, जो असहमति की जो आवाज है उसे दरकिनार कर दिया जाता है। जो लोग उनका विरोध करते हैं या उनकी किसी नीति के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें साइडलाइन कर लिया जाता है। तो प्रणब दा ने अपनी इस किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहमति के जो स्वर हैं उन्हें सुनना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री को ये भी सलाह दी गई है कि जो विपक्ष है, विपक्ष से भी बातचीत करते रहना चाहिए, विपक्ष की बातें सुननी चाहिए और विपक्ष को जो अपने जो प्लान्स हैं उसके लिए मनाना भी चाहिए। अपनी किताब में प्रणब दा ने यह भी लिखा है कि जब उनकी सरकार थी तो उस वक्त जब वो मंत्री थे तो उस वक्त वो लगातार जो विपक्ष था उसके साथ संपर्क में रहा करते थे। साथ ही साथ प्रणब दा ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भी नसीहत दी है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त संसद में गुजारें और संसद में वक्त गुजार कर देश के सामने जो है अपनी बात रखें। इतना ही नहीं, प्रणब दा ने यह भी कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में रहने से देश में काफी बदलाव आ सकता है। तो इस तरह से उन्होंने ये कहा है कि जो असहमति के सुर है उन्हें सुनना चाहिए और जो संसद है उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति होनी चाहिए। इस किताब में उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इसके अलावा मनमोहन सिंह, इन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो संसद में दिया था। तो इन लोगों से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है संसद में ज्यादा वक्त तक रहना चाहिए। अहंकार और अकुशलता। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए प्रणब दा ने अपनी इस किताब में उन्हें अहंकारी बताया है। आपको बता दें कि संसद को लेकर उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में संसद जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकी और इसकी वजह उनका अहंकार और उनकी अकुशलता थी, यानी कि वो उतने कैपेबल नहीं थे और साथ ही साथ उनके अंदर अहंकार भी था। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है एक तरह से कहीं ना कहीं देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब दा की इस किताब में। नोटबंदी के बारे में मुझे नहीं दी गई जानकारी। आपको बता दें कि नोटबंदी का जिक्र करते हुए प्रणब दा ने अपनी इस किताब में लिखा है कि जब देश में नोटबंदी लागू की गई थी तो उसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। साथ ही साथ प्रणब दा ने यह भी लिखा कि इससे उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ऐसे जो घोषणा होती है उन्हें इस तरह से सीक्रेट रख के ही सामने लाया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि नोटबंदी को लेकर वो सहमत नहीं थे।
कांग्रेस को लेकर क्या कहा इस किताब में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्रणब दा की इस किताब में कांग्रेस का काफी जिक्र किया गया है, क्योंकि प्रणब दा जो है वो कांग्रेस से ही थे और उन्होंने ये कहा कि जब प्रणब दा राष्ट्रपति बन गए तो उसके बाद से ही पार्टी ने अपना फोकस खो दिया और कहीं ना कहीं जो करिश्माई थी पार्टी की वो धीरे धीरे खत्म हो गई और कांग्रेस को ये पता ही नहीं चला। और यही कारण है कि 2014 में एक बड़ी हार उन्हें नसीब हुई। इसके साथ ही जो 2019 की हार थी उसमें भी इसी तरह का जिक्र देश के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से इस किताब में किया गया है। अपनी इस किताब में प्रणब दा ने एक बड़ा खुलासा किया है और वो बड़ा खुलासा नेपाल को लेकर है। अपनी इस किताब में प्रणब दा ने लिखा है कि नेपाल जो है वो भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन उस वक्त पंडित नेहरू की वजह से ये नहीं हो सका। अपनी किताब में प्रणब दा ने लिखा है कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने प्रस्ताव दिया था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह कहना था कि नेपाल जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसे हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। साथ ही साथ अपनी इस किताब में प्रणब दा ने यह कहा कि अगर पंडित नेहरू की जगह पर इंदिरा गांधी होती तो इंदिरा गांधी इस मौके का पूरा फायदा उठा लेती, जिस तरह से सिक्किम को भारत में किया गया था। तो इस तरह से कई सारी चीजों का जिक्र पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा ने अपनी इस किताब में किया है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।